हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हम लोगों को रीड करने हैं, हमें पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में। तो फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेकंड टाइप आता है बच्चों हमारे पास, दैट इज होल नंबर। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, थर्ड टाइप होता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं बच्चों वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स भी हमारे पास होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हमारे पास होते हैं। नेगेटिव में जैसे 1, -1, -2, -3 और पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बेटा 0 भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूडेड होता है। ओके, तो नेचुरल नंबर आपको पता चल गया, जो 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं इंटीजर्स हमारे। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स जिनको बच्चों P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, और P एंड Q जो हैं वो हमारे कोई भी इंटीजर्स होते हैं। P एंड Q क्या है हमारे पास? इंटीजर्स हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। कोई एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों हम लोग रैशनल नंबर का। फॉर एग्जांपल 3/5 अगर मैं लिखती हूँ तो ये भी रैशनल नंबर है। 2/9 लिखती हूँ, ये भी एक रैशनल नंबर है। 156/299 ऐसा कोई भी नंबर मैं लिख देती हूँ, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होता है। अब अगर मान लो मैं लिख देती हूँ 3 ओनली, क्या ये रैशनल नंबर है? ऑब्वियसली ये, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो 3 भी हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। अब चलते हैं इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? अब इर्रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इर्रेशनल नंबर्स, एक तो बच्चों जैसे रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम लोग इसको, पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, √3 हो गया, √5 है जैसे हमारे पास, √2 भी है हमारे पास इर्रेशनल नंबर, √7 है। अब बात आती है क्या सारे के सारे रूट में जो नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे पास √1 है, रैशनल नंबर है। ओके, ये है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। √1 है, √4 है, रूट हमारे पास 9 है, √16 है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? रैशनल नंबर्स होते हैं। मीन्स जो कंप्लीट रूट नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे? हमारे रैशनल नंबर होंगे। जो कंप्लीट रूट नंबर्स नहीं होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। अब इर्रेशनल नंबर हमारे पास और भी होते हैं। अगर हम डेसिमल्स में बात कर लेते हैं तो
जैसे मैं लिख देती हूँ 1.01 001 0011 0001 00011 इस तरीके से अगर हमारे पास चलता है तो आप बच्चों देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। एक और टाइप ले लेते हैं 1.234569829667। यहाँ पे भी बच्चों हमारा जो नंबर है उसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा और ना ही दोनों नंबर्स कभी टर्मिनेट हो रहे हैं। तो इर्रेशनल नंबर में और क्या आ सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग। इर्रेशनल नंबर में और क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक तो बच्चों जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं बच्चों हम लोग अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो यस बच्चों, जो हमारे पास 0 होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हम 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। कैसे? 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो Q है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन है। तो Q जो है बच्चों वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए रैशनल नंबर में, और वो कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो 0 हमारा एक रैशनल नंबर है और हमने उसको P/Q की फॉर्म में भी लिख दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, हमें 3 and 4 के बीच में बच्चों 6 रैशनल नंबर लिखने हैं, फाइंड करने हैं। तो इसके लिए बेटा हम इसको एक तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रखेंगे। वैसे तो ये अभी भी लाइक फ्रैक्शन का ही पार्ट है, लाइक फ्रैक्शन ही है ये अभी भी, लेकिन अभी 3 और 4 के बीच में हमारे पास कोई और पर्टिकुलर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर को अगर मैं 10 बना दूं और न्यूमरेटर को भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बच्चों। क्यों नहीं पड़ेगा हमारे पास कोई भी फर्क? क्योंकि देखो 3 into 10 and 1 into 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो हमारे पास रहा तो वही सेम नंबर ना, इसीलिए कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो। ओके, तो सेम हम काम इधर 4 के साथ भी करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10। ये हमारे पास क्या बन गया? 30/10 एंड 40/10। अब हम लोग 30 एंड 40 के बीच में रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। 30/10, 31/10, 32/10, 33/10। कहाँ तक लिख पाएंगे हम? 38/10, 39/10 एंड 40/10। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम लोगों ने 40/10 एंड 30/10 के बीच में 9 नंबर्स को लिख दिया, हमें सिर्फ 6 ही लिखने थे। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे चलते हैं।
फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स को लिखना है। वैसे बच्चों किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। 3/5 4/5। हम न्यूमरेटर में कम से कम भी 5 का गैप रखें, इस तरीके से हम इनको मॉडिफाई कर लेते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। आप 2 से भी मल्टीप्लाई करके, 2 से तो हमारा नहीं हो पाएगा, हम 5 से ही कर लेते हैं। 5 से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या बन गया हमारे पास 15/25। इधर क्या बनेगा हमारे पास 20/25। अभी हमारे पास इनके बीच में सिर्फ 4 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो हम किसी और नंबर से इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके देख लेते हैं। हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेते हैं। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 10 से 10 से 10 10, तो हमारे पास क्या बन गया 30/50, इधर 40/50। तो अब बच्चों हम लोग क्या इनके बीच में 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 30/50, इधर हम लोग लिख लेते हैं 40/50। क्या बन गया 31/50, 32/50, डैश 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 कहाँ तक अप टू 38/50, देन 39/50। ओके, तो अब फिर से हम लोगों ने इनके बीच में 9 रैशनल नंबर्स को राइट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. फर्स्ट है बच्चों हमारे पास every natural number is a whole number. इन इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चे हम लोगों ने देखा था कि होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो all natural numbers are whole numbers. तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे होल नंबर्स में होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर होते हैं? देखो बेटा, होल नंबर्स जो होते हैं हमारे वो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं इसमें 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास वो नेगेटिव में भी होती हैं वैल्यू और पॉजिटिव में भी होती हैं, पॉजिटिव में भी होती हैं इंक्लूडिंग 0। तो हमारे पास जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर का पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास फॉल्स हो गया। थर्ड है हमारे पास एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो बेटा रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे वो तो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/5 अगर मैंने लिखा तो ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन होल नंबर में तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। होल नंबर्स में तो हमारी कंप्लीट वैल्यूज आई हुई हैं। ओके 0 1 2 3 ऐसे डेसिमल्स वाली फ्रैक्शन वाली कोई वैल्यू हमारी होल नंबर का पार्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज, ये वाला सेशन समझ आया होगा। अगर समझ आया है बच्चों तो आप लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट उठा सके, उनको भी चीजें क्लियर हो सके। अगर कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए।
ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।